श्री दाम नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें, राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई तो बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, तुम्हें फांसी दे दी। वो बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए जब फांसी की आज्ञा हुई, तो मुस्कुरा दिए। उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान आराध्य देव थे। तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? बचल दे, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाई। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि हम मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा, कोई बात। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपते थोड़ी, कमल नयन, मुस्कुरा करके सलाम किया। वो पहली बात तो रुपए देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई खजाने के कारण, और ऐसे पीताम्बर से छोड़े वो हीरे। बोले हीरे रत्न ऐसे हैं, तेरा खजाना कुछ नहीं है। और देखा कि वो बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्री राम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूँ। भगवान तो बोले श्री राम ने तो कभी बताया नहीं। बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे। तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसे हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े, उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान हुआ। अब वो पागल बादशाह कहाँ गया हो, कहाँ गया? बादशाह हाथ जोड़कर बोले एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर, हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था, और वो इतनी अवस्था का लगभग था, और ये हीरे देकर उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे।